डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों को हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आप याद कीजिए, आपको हमने बतलाया था क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट। कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बतलाया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, दूसरा एजीमुथल क्वांटम संख्या, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और चौथा स्पिन क्वांटम संख्या। क्लियर? और पिछले लेक्चर में मैंने प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम संख्या के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, आज मैं तीसरा क्वांटम संख्या लेके मैं आपके बीच आया हूँ, वो है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और चौथा है स्पिन क्वांटम संख्या। थोड़ा सा गौर से देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल आपका टॉपिक है। तो चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम आज ये स्टूडेंट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्लियर है? अब ये हम कुछ पॉइंट्स आपको जैसे जरूरी है जानना कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि इसे छोटी m द्वारा निरूपित करते हैं। इस मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को हम छोटी m द्वारा निरूपित करते हैं। क्लियर है? दूसरा कहता है कि यह क्वांटम संख्या किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं इसकी जानकारी देता है। मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कहने का मतलब पहला तो है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m और दिस नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पार्टिकुलर सबसेल। किसी भी सबसेल में कितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल हैं इसकी जानकारी आपको देता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। क्लियर है? इसका संख्या इट डिपेंड्स अपॉन कहता है कि यह L पर निर्भर करता है, यानी इसका मान m का मान L पे निर्भर करता है। सही है? यानी यह L पे डिपेंड करता है, मीन्स एजीमुथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। क्लियर है? चौथा जो अंतिम पॉइंट है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, m का जो मान है वह जाता है -L to +L। कहता है किसी भी L के मान के लिए m का मान जो वैरी करेगा वो करेगा -L to +L। -L to +L का मतलब अगर L का वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो -1 से +1 यानी -1 0 +1। अगर L का वैल्यू 2 है तो -2 से +2, इसका मतलब हुआ -2 -1 0 +1 +2। तो कहने का मतलब ये आपका जनरल इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का था। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला तो है कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या मीन्स द क्वांटम संख्या whose root gives the complete information about the number of orbital in particular subcell। किसी भी पार्टिकुलर सबसेल SPDF में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं इसकी जानकारी हमको देता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। क्लियर? इसीलिए हम इसका थोड़ा सा हम आपको समरी में बतलाएं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इट गिव्स द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पार्टिकुलर सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L, यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। और चौथा है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ L देयर आर मीन्स वैल्यू ऑफ m फ्रॉम -L to +L। किसी भी L के मान के लिए m का मान -L से +L तक है। क्लियर है? अब आप ऐसे नहीं समझिए, इसको हम आपको एग्जांपल देके समझेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम।
ऐसे सपोज मान लीजिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझा। अगर सपोज मान लीजिए कि n बराबर 4 है, n बराबर 4 का मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान मेरा 4 है। n बराबर 4 का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 4, और प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 4 मतलब l का मान वेरी करता है 0 to n minus 1, यानी l इज द एजीमुथल क्वांटम संख्या, और l का मान वेरी करता है 0 to n minus 1। तो 0 से n minus 1 का मतलब हुआ 0 से 3 तक। इसका मतलब कौन कौन सा मान, 0 1 2 3। इसका मतलब n बराबर 4 में हमारे पास 4 सब सेल है। कौन कौन, S P D F, क्लियर। हमारे पास 4 उपकक्षा 4 सब सेल S P D F। n बराबर 4 के लिए हमारे पास 4 उपकक्षा हुआ l बराबर 0 S, l बराबर 1 P सब सेल, l बराबर 2 D सब सेल, l बराबर 3 F, क्लियर। अब हमको ज्ञात करना है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान कहाँ से कहाँ तक जाता है, -L to प्लस m का मान कहाँ से कहाँ तक जाता है, -L से प्लस है। तो अगर सपोज मान लीजिए कि l बराबर 0 है, l बराबर 0 बराबर m बराबर -0 से +0, तो 0 के पहले माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, वैल्यू 0, इट मीन्स दैट m बराबर 0। इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या एक ऑर्बिटल, m का मान 1 आया है तो इसका मतलब ऑर्बिटल की संख्या 1। अगर सपोज मान लीजिए m का वैल्यू l बराबर 1 है, तो m का वैल्यू -1 से +1, -1 से +1 का मतलब क्या, -1 0 +1, इसका मतलब 3, -1 0 +1, इसका मतलब हुआ कि इसमें आपका 3 ऑर्बिटल, क्लियर, 3 ऑर्बिटल। अगर l का वैल्यू 2, l का वैल्यू 2 का मतलब m का मान -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2, इसका मतलब हुआ -2 -1 0 +1 +2, इसका मतलब इसमें 5 मान m का है, इसका मतलब इसमें होगा आपका 5 ऑर्बिटल, क्लियर है। और ये आपका l बराबर 3 है, l बराबर 3 के लिए m का मान कहाँ से कहाँ था, -3 से +3, मीन्स कौन कौन, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, क्लियर है। इसका मतलब l बराबर 3 के लिए m का मान -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 मान आ रहा है, इसका मतलब 7 ऑर्बिटल होगा इसका, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हुआ कि ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है जो कि बतलाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं इसकी जानकारी आपको देता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसका मान l पे निर्भर करता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर है। तो ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, क्लियर है। चलिए अगला क्वांटम संख्या है वो है स्पिन क्वांटम संख्या। चलिए चौथा क्वांटम संख्या है दैट इज द स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम। ठीक है, स्पिन क्वांटम संख्या, और यह संख्या बतलाता है इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के बारे में, वेदर इलेक्ट्रॉन्स इज रोटेटिंग आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्पिन क्वांटम संख्या सबसे पहला तो है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, सॉरी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। स्पिन का मतलब हुआ एस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस।
स्पिन क्वांटम संख्या, और यह संख्या बतलाता है क्या, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चक्रण के बारे में बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यह बतलाता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ द यानी इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के बारे में बताता है, ठीक है। और इसका मान m पे निर्भर करता है, यानी इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन यानी इसका मान m के मान पे निर्भर करता है, मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के मान पे निर्भर करता है। और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, फॉर every value of m, there is two value of s, plus half and minus। कहता है कि किसी भी m के मान के लिए s का मान 2 होगा, एक प्लस हाफ, यदि वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो s का मान प्लस हाफ, और दूसरा माइनस हाफ जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहने का मतलब हुआ, यदि सपोज मान लीजिए ये आपका केंद्रक है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब हुआ इस इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान हो जाएगा प्लस हाफ, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान हो जाएगा माइनस। यानी s बराबर प्लस हाफ जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, s बराबर प्लस हाफ का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, और s बराबर माइनस हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी m के मान के लिए, सपोज मान लीजिए कि यहाँ हम आपको दिखलाना चाहेंगे, जरा सा गौर कीजिएगा, अगर सपोज मान लीजिए कि इस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा और उल्टा, एक बॉक्स है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखा है, याद कीजिए जरा सा, अगर मान लीजिए ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा और उल्टा, क्लियर है। तो जो सीधा इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स दैट कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। वैसे भी आप पढ़ें, किसी कॉइन को अगर उछाला जाता है तो हेड या टेल आने की प्रायिकता 1/2। इसका मतलब हुआ कि ये अगर है इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान होगा प्लस हाफ, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान होगा माइनस। प्लस हाफ का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, और s का माइनस का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब ये डायरेक्शन बतलाता है इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण के बारे में। वैसे भी अगर आप देखिए कि अगर सपोज मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है केंद्रक के चारों तरफ, तो अगर सपोज मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज अगर इट मीन्स दैट s बराबर प्लस है, और यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, s का मान माइनस। तो किसी भी m के मान के लिए s का मान 2 होगा, प्लस हाफ और माइनस। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। किसी भी m के मान के लिए, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सीधा और एक उल्टा। सीधा का मतलब s का मान, स्पिन क्वांटम संख्या का मान प्लस हाफ, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो s का मान माइनस। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाएं, और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।